दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों घर में बच्चे की किलकारी भी सुननी है, लेकिन जब खुशखबरी मिल जाए तो यहां पर मुंह भी सुझा लेती है। यानी कि कंफ्यूजन का दूसरा नाम हमारी भवानी काकू सीरियल के अंदर। अब यहां पर फाइनली भवानी काकू की जो हमेशा की ख्वाहिश थी कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, और फाइनली जब उन्हें इतनी अच्छी अपडेट मिल चुकी है एक लेटर के द्वारा कि शिवानी जो है वो मां बनने वाली है, और राजीव जो है अपना प्यार एक संदेश के द्वारा उन्हें भेज देते हैं। एंड पहला सवाल तो यही यहां से शुरू हो जाता है कि क्या राजीव वापस कहानी में आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार निभा रहे थे राजीव का किरदार। तो वो फिलहाल अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल के अंदर तारक मेहता का किरदार जो निभा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर शिवानी के बच्चे की खुशखबरी सुनने के बाद भी ये दुख का माहौल भवानी काकू के मन में क्यों, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा। अब जानेंगे इसके बारे में भी डिटेल के अंदर सब कुछ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आने वाले एपिसोड की कहानी की ओर, क्योंकि यहां पर सही अपनी डेयरिंग दिखाते हुए पहुंच चुकी है उस गुप्त खजाने की ओर, जो कि अनाथ आश्रम वाले, विराट भाई साहब और हॉस्पिटल वाले तीनों इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है एक डॉक्टर से छुपा रही है, यानी कि सही से छुपा रही है, और उसके बाद भी बेचारे नाकामयाब हो रहे हैं। यानी कि सही तो वन मैन आर्मी की तरह सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन आने वाले एपिसोड में सही पकड़े जाने वाली है, और यहां पर सही को सच तो पता चलेगा, लेकिन आधा अधूरा। बहुत लोग सोच रहे थे कि यहां पर सही जो है सीधा ही कस्टडी में लेने के लिए केस वेस करने वाली है विराट के ऊपर, और विराट भाई साहब की जो है वो परेशानी फिर से बढ़ने वाली है, और परेशानी बढ़नी चाहिए। लोग फिलहाल इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि विराट का किरदार कामित में गलत कर रहा है। अब यहां पर सही का पीछा भी कर रहा है, डॉक्टर को भी मना कर रहा है, अपनी पावर का फुल मिसयूज जिसे बोलते हैं विराट भाई साहब उसे बखूबी कर रहे हैं। एंड अब तक विराट को जितने भी अवार्ड इस सीरियल के अंदर मिले हैं, बेस्ट पुलिस ऑफिसर, बहादुरी का अवार्ड, मिशन पूरा करने का अवार्ड, मुझे लगता है कि अब यहां पर सीरियल के मेकर चाह कर भी जो है ऐसा कोई अवार्ड जो है वो विराट को तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विराट सारी हदें क्रॉस कर चुका है। और एग्जैक्टली यहां पर विराट का जो है असली रूप हमको देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कहानी के अंदर, तो यहां पर सही जो है बड़े ही सेफली यहां से निकल जाएगी, क्योंकि विराट के पास जब ये खबर जाने वाली है तो विराट जो है यहां पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला, और सही यहां पर छूट जाने वाली है। लेकिन सही का सच पूरी तरीके से विराट पर जाएगा कि विराट को कुछ तो मालूम है, क्योंकि आखिरकार अनाथालय वालों ने विराट को क्यों कॉल किया, और आखिरकार डॉक्टर भी इतना कंफ्यूज क्यों थे जब मैंने उन्होंने सवाल पूछा। तो यहां पर सही अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने वाली है। तो दूसरी ओर जो है चौवाल निवास के अंदर जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि जगताप का किरदार जो है, जो करिश्मा है, उसके बॉयफ्रेंड को निकाल लेने का काम आसानी से पूरा कर देगा। अब जगताप माने ने कोई काम अपने हाथ में लिया है तो भला हो ही नहीं सकता कि वो पूरा ना हो, क्योंकि यहां पर सीरियल के लीड एक्टर से ज्यादा तो जगताप का चाहे नेगेटिव किरदार ही कभी क्यों ना रहा हो, लेकिन फिलहाल के टाइम पर स्क्रीन पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि विराट से अच्छा जगताप ही लगता है। वेल आपके क्या ओपिनियन है शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये भी आप ही की जगह है, आप लोग आराम से शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर जगताप उसको निकालने का काम करने वाला है, और सही के सामने बड़ा सच निकलकर सामने आएगा। एंड करिश्मा जो है सीधी बात है इनोसेंट साबित होने वाली है यहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो मोहित है वो इतना ज्यादा व्यापार के अंदर उलझ चुका है और बदल चुका है, केवल और केवल इस कारण से क्योंकि उसने अपना ड्रीम, एक एक्टर बनने का ड्रीम छोड़कर घर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और जहां पर आपका मन ही ना लगे तो आपकी लाइफ में रंग आना तो दूर की बात है, लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट ही हो जाती है। अगर आप अपना मनपसंद का काम ना मिल रहा हो और आपको, और उसके बावजूद आप 24 घंटे उस काम को कर रहे हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। एंड नॉर्मल फैक्ट है, और ये बात सभी को पता है। एंड मोहित की भी गलती नहीं है यहां पर, और करिश्मा को भी जो है एक स्पेस चाहिए था, उसके लिए करिश्मा ने ऐसा कदम उठाया, और फाइनली सही जो है दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए आपको नजर आने वाली है। ऑल ओवर ये कहूं तो विराट एक बार फिर से नतमस्तक होने वाला है सही के आगे कि प्लीज तुमने एक और बार एहसान किया है, मेरा बहुत सारा थैंक यू, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। और सही कहने वाली है विराट सर आप बार बार ऐसा मत किया कीजिए, मैं तो थक गई हूँ सब चीज देखकर। वेल सही ऐसा नहीं बोलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे हैं सीरियल को देखने के बाद। यहाँ पर सही जो है नॉर्मल उसका सच एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन यहाँ पर वो सच एक्सेप्ट करने के बाद बड़ा बवाल जो है, क्योंकि इस सीन के बाद आई थिंक जो है ये विनायक वाला सच जो है वो सही के सामने आते हुए आपको नजर आएगा। ये दोनों स्टोरी लाइन फिलहाल सीरियल के साथ साथ आगे बढ़ रही है, एंड शूट भी लगातार चल रहा है। ऑल ओवर देखते हैं कि इसका शेड्यूलिंग किस तरीके से रहती है, कौन सा पहला कौन सा आगे देखने को मिलता है, लेकिन डेफिनेटली आपको सीन जो है जल्द कहानी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस सवाल के बारे में कि आखिरकार भवानी काकू ने अपना मुंह क्यों फुला लिया है इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा सीरियल के अंदर भवानी काकू हमेशा से ही जो है एक
बच्चे की जो है गुंजाइश सीरियल के अंदर करते हुए नजर आई है और हमेशा से उन्हें घर में जो है चौहान निवास में बच्चे की किलकारियां सुनने का जो है वो अवसर चाहिए, और जब अवसर मिला तो उन्होंने सही को घर से भेज दिया। बैड लक था उनका। लेकिन दोस्तों यहां पर हमेशा से वही चाहती है कि जो बच्चा हो घर का, वो घर का असल वंशज हो, ना कि शिवानी या फिर घर के किसी और का बच्चा। वो चाहती थी कि यहां पर मोहित या फिर विराट में से ही कोई जो है वो चौहान निवास का वंशज दे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर भवानी काकू पुराने रीति रिवाज के नजरियों से देखती है और यहां पर शिवानी का बच्चा यानी कि जो वंशज है वो राजीव का वंशज होगा, ना कि चौहान निवास का। वो बात अलग है कि चौहान निवास में जब तक राजीव था वो वहीं पर रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं पर शिवानी का परिवार जो है वो फिलहाल अलग है, भले ही वो चौहान निवास में क्यों ना रह रही हो। एंड इसी रीजन के साथ वो नहीं चाहती कि पहले जो है यहां पर राजीव का बच्चा जो है चौहान निवास में आए और यहां पर भवानी काकू का सपना जो है घर के वंशज को सामने लाने का वो अधूरा रह जाए। एंड इसी रीजन के साथ जो है आने वाले एपिसोड में साई के साथ एक एडवांटेज जुड़ते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां पर साई का जो है वंशज जो है, साई ने तो चौहान निवास को ऑलरेडी दो दे दिए हैं, लेकिन भवानी काकू इससे बहुत कोसों दूर है सच से, और इसी कारण से जो है भवानी काकू अब साई के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए नजर आ सकती है। वेल कंफर्मेशन नहीं दूंगा फिलहाल इसकी अपडेट का, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कंफर्म आ जाए, लेकिन अपडेट से लगभग कंफर्म सी लग रही है कि अब भवानी काकू जो है साई के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए नजर आएगी कि यहां पर जो बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट हो जाए या फिर विनायक का सच पहले बाहर आ जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि यहां पर सही यहां पे भवानी काकू चाहती है कि किसी भी तरीके से चौहान निवास का असल वंशज जो है वो चौहान निवास में है, एंड उसके बाद कोई और घर के वंशज को आगे बढ़ाता है तो वो अलग बात है। यानी कि ये कहें कि भवानी काकू यहां पर बच्चों के साथ भी अपने स्वार्थ को देख रही है तो ये गलत नहीं होगा। ऑल ओवर दोस्तों आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। काफी कुछ इंटरेस्टिंग है कहानी के अंदर, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी की थोड़ी सी कमी आपको नजर आने वाली है। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।